हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक और नए समरी के चैप्टर की। ठीक है, जिसका नाम है एन एपिटैफ, जिसके राइटर है वाल्टर डी ला मरे और जिनका जन्म हुआ है 25 अप्रैल 1893 को यूके लंदन में, और जो उनकी मृत्यु भी हो गई है 22 जून 1956 को यूके में। ठीक है, एन एपिटैफ मतलब होता क्या, पहले ये समझते हैं। एन एपिटैफ मतलब कब्र होता है। कब्र जैसे आप लोग समझे होंगे कि किस तरीके का कब्र, क्रिश्चियन लोगों का जैसे कब्र होता है, उस पर नाम वगैरह लिखा रहता है कि उनका डेथ कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, वही होता है एन एपिटैफ मतलब कब्र। ठीक है, अपने स्लाइड पे चलते हैं और मैं उसका फोटो भी लगा दूंगा। एन एपिटैफ इज अ मेलनकॉलिक पोएम रिटन बाय वाल्टर डी ला मरे। अब यहाँ पर एक टर्म आया है मेलनकॉलिक पोएम। मेलनकॉलिक मतलब एक जैसे कि शोक गीत होता है, जो शोक गीत होता है उसी को मेलनकॉलिक पोएम कहते हैं। ठीक है, जो वाल्टर डी ला मरे के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ पोएट फेमस फॉर हिज राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रेन। वो फेमस किसके लिए है, जैसे बच्चों के पोएम लिखते हैं उनके लिए फेमस है। इंग्लिश पोएट फेमस किसके लिए है, जो बच्चों के पोएम वगैरह लिखते हैं उनके लिए वो फेमस है। ही हैड लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड मूव हिज फैमिली इन लंदन। ठीक है, वो 4 साल की एज में अपने पिता को खो चुके हैं, यानी उनके पिता का मृत्यु जब वो 4 साल के थे तभी हो चुका था। ठीक है, मतलब वाल्टर डी ला मरे जब 4 साल के थे तभी उनके पिता का मृत्यु हो चुका था, और वो अपने फैमिली के साथ आफ्टर हिज फादर्स डेथ कहाँ शिफ्ट हो गए, लंदन में। ठीक है, इन दिस पोएम ही टॉक अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में इस पोएम में बताया है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एन एपिटैफ, द पोएम इज सिटिंग नियर, मतलब द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटैफ, द एपिटैफ ऑफ लेडी दैट द पोएट सेड अबाउट शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन वेस्ट, प्रोबेबली ही हैड अट्रैक्शन टुवर्ड्स हर। इस पोएम में पोएट एक एपिटैफ के किनारे पे बैठते हैं। ठीक है, किनारे में बैठते हैं और वो कहते हैं कि वो इस एक महिला के बारे में बताते हैं, और उस महिला के बारे में ये कहा जाता है, ये कहते हैं पोएट कि वो वेस्ट की यानी वेस्टर्न कंट्री की वो सबसे सुंदर महिला थी, और संभवतः उनके लिए वो अट्रैक्शन का कारण थी, उनकी तरफ वो अट्रैक्टेड थे। यानी उनकी वो प्रेमिका भी हो सकती है या कोई अपनी फैमिली मेम्बर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस पोएम में क्लियरली नहीं बताया है पोएट ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बट द ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर। वो कहते हैं कि जब ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर, यानी सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती। इट हैज़ टू पास वन डे, इसे एक दिन पास हो जाना है, यानी एक दिन इसे ढल जाना है, चला जाना है। ठीक है, एंड सेम हैपन विद द लेडी, और ऐसा ही हुआ उस लेडी के साथ, इस लेडी के साथ जिसके कब्र के पास वो बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं। ठीक है, एंड टुडे द पोएट फियर्स दैट आफ्टर हिज डेथ, पोएट ये डरते हैं, पोएट पे ये डर लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद उस लेडी को रिमेंबर करने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी तो वो पोएट जिंदा है, वो याद कर रहे हैं, उनके साथ कोई और भी याद कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पोएट को पता नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उस लेडी को, उस ब्यूटीफुल लेडी को कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लास्टली वी कैन से दैट इट इज़ रियली ऑसम पोएम। लास्ट में ये ज़रूर लिखेगा हर एक समरी में, इट इज़ ऑसम एक्सप्लेनेशन, इट इज़ ऑसम पोएम या इट इज़ ऑसम स्पीच, जिसके बारे में भी समरी हो। तो यहाँ पर लास्टली इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ अ रियली एन ऑसम पोएम रिटन बाय वाल्टर डी ला मरे के द्वारा लिखा गया ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है, ऑसम पोएम है, in which he brilliantly shown that every living being is immortal। immortal मतलब होता है अमर, mortal मतलब होता है नश्वर या जिसकी मृत्यु हो सके। तो mortal मतलब जो अमर नहीं है। ठीक है, और इमोर्टल का ऑपोजिट भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो मोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या, मोर्टल का ऑब्जेक्टिव अपोजिट अगर बताना है तो क्या बताएंगे, इमोर्टल बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए बाय बाय।